तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन द सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, यानी सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, इसके पूरे क्लासिफिकेशन को विद एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग को देख लेते हैं। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि सुपरविजन की बातें होंगी इसमें, यानी इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मशीन होगा उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उस ट्रेनिंग की वजह से वो क्या करेगा, आउटपुट को प्रेडिक्ट करेगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग गिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट मशीन प्रिडिक्ट द आउटपुट फॉर द न्यू इनपुट। यानी हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, यानी एक इनपुट देंगे, एक आउटपुट देंगे। तो मशीन जो होगा वो क्या करेगा, वो उस आउटपुट को ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेगा जिस प्रिडिक्शन को हम लोगों ने उसको सिखाया रहेगा। अगर हमने सिखाया उस मशीन को तो वो क्या करेगा, उन चीज़ों को प्रिडिक्ट करने का काम करेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन सुपरवाइज लर्निंग वी ट्रेन द मशीन यूजिंग द डेटा विच इज़ वेल लेवल विद द करेक्ट आउटपुट। यानी जो सुपरवाइज लर्निंग होता है उसमें हम मशीन को ट्रेन करते हैं किसके मदद से, एक वेल लेवल डेटा की मदद से जो करेक्ट आउटपुट में होता है। ओके, अगला कह रहा है कि एज द डेटा सेट इज लेवल्ड मीनिंग दैट द एल्गोरिथम आइडेंटिफाइज द फीचर्स एक्सप्लिसिटली एंड कैरीज आउट द प्रेडिक्शन और द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली। यानी जो आपका प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, प्रेडिक्शन पे और क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। एंड एज द ट्रेनिंग पीरियड प्रोग्रेसेस द एल्गोरिथम इज एबल टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स सच दैट इट कैन प्रेडिक्ट अ न्यू वेरिएबल आउटपुट। ओके, यानी यहाँ पे आप समझिए इन चीज़ों को, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे। इसी के अंदर पॉइंट कर रहा है कि इट इज वाइडली यूज फॉर द डेटा वेयर देयर इज प्रिसाइज मैपिंग बिटवीन द इनपुट आउटपुट डेटा एंड यू कैन एज्यूम अ डेटा सेट एज ए टीचर। यानी मान लीजिए कि कोई भी टीचर है या कोई सुपरवाइजर है, तो उसका रियल रोल क्या होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, ट्रेंड करना, यानी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अगर मशीन एक बार ट्रेंड हो गया तो वो क्या कर सकता है, वो जो डिसीजंस हुए उनको खुद से ले सकता है। अगर यहाँ पे हम बात करें इस एग्जाम्पल के अंदर, ये एग्जाम्पल जरूर ऐड कीजिएगा, हमने एक मशीन को प्रोवाइड किया कि 2 और 3 का आउटपुट क्या होता है, 6 होता है। तो उसने एक लॉजिक बिल्ड कर लिया कि 2 और 3 का आउटपुट क्या है, 6 है। यानी कहने का मतलब क्या कि 2 और 3 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम 6 2 प्रोवाइड करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली जान जाएगा कि 6 और 2 का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वो क्या होगा, 12 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हो गया ट्रेनिंग विद डेटा सेट एंड प्रेडिक्टेड विद न्यू आउटपुट। ओके, यही आपका सुपरविजन जो आपका सुपरवाइज होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें कह रहा है कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग सिस्टम प्रोवाइड द लर्निंग एल्गोरिथम विथ नॉन क्वांटिटीज टू सपोर्ट द फ्यूचर जजमेंट। यानी जो भी फ्यूचर जजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, और इसमें कोई भी नॉन क्वांटिटीज होती हैं, यानी वो क्वांटिटीज हमें दी रहती हैं। एंड सुपरवाइज लर्निंग ऑकर्स व्हेन अ सिस्टम इज गिवन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। यानी सुपरवाइज लर्निंग कब काम करता है, जब कोई भी सिस्टम में हम इनपुट और आउटपुट को देते हैं, उसके मदद से वो जो नेक्स्ट आपका आउटपुट होता है वो जनरेट करता है। अगर हम गोल की बात करें तो गोल इज टू प्रोड्यूस एन एक्यूरेट इनफ मैपिंग फंक्शन दैट व्हेन अ न्यू इनपुट इज गिवन द एल्गोरिथम कैन प्रेडिक्ट द आउटपुट। यानी जो गोल होता है वो प्रोड्यूस करना होता है कि एक्यूरेट मैपिंग फंक्शन को जब क्या होता है, न्यू इनपुट हम देते हैं तो जो एल्गोरिथम होता है वो प्रेडिक्ट करता है उसके आउटपुट को। ओके, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अगर हम टाइप की बात करें सुपरवाइज मशीन लर्निंग की, तो वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो होता है वो कब होता है, व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज ए कैटेगरी। यानी आउटपुट वेरिएबल अगर कोई कैटेगरी हो, जैसे कोई कार हो गया, कोई ट्रक हो गया, इसी की बात करें कोई, या फिर कलर हो गया, कलर क्या है, कैटेगरी है, या फिर अगर स्मॉल और लार्ज की हम बात करें तो वो भी एक कैटेगरी है। तो ये कैटेगराइजेशन पे डिपेंड करता है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि क्लासिफिकेशन टेक्निक ग्रुप द आउटपुट इनटू अ क्लासेस। यानी जो क्लासिफिकेशन टेक्निक होता है वो क्या करता है, ग्रुप करता है आउटपुट को किसमें, एक क्लासेस में। एंड इफ द लर्निंग एल्गोरिथम ट्राइज टू लेवल इनपुट इनटू 2 डिस्टिंक्ट क्लासेस इट इज कॉल्ड एज द बाइनरी क्लासेस। यानी आपका जो लर्निंग एल्गोरिथम होता है अगर वो 2 डिस्टिंक्ट क्लासेस में डिवाइड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन कहेंगे। एंड उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि सेलेक्टिंग बिटवीन मोर देन 2 क्लासेस इज नॉन एज द मल्टी क्लासेस। यानी जब हम 2 या 2 से अधिक क्लासेस को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लोन का एग्जांपल दिया हुआ है। एंड दिस मेल इज स्पैम और नॉट, और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन आपका जो होता है वो रियल वैल्यू के लिए यूज़ होता है। जैसे किसी भी पर्सन का वेट है, या फिर किसी पर्सन का कोई एज है, या फिर कोई हाउस है, हाउस का कुछ प्राइस है, तो वो क्या है, एक रियल वैल्यू है जो क्या है, रिग्रेशन को प्रोवाइड करता है। एंड रिग्रेशन टेक्निक प्रिडिक्ट अ सिंगल आउटपुट वैल्यू यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। यानी जो रिग्रेशन टेक्निक होता है वो प्रिडिक्ट करता है एक सिंगल आउटपुट वैल्यू को ट्रेनिंग डेटा की मदद से। एग्जाम्पल की हम बात करें, अगर मान लीजिए कि कोई हाउस है, तो आज मान लीजिए कि 2020 में हम लोग
लोग हैं, तो 2024 में क्या होगा, उस हाउस का जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा। तो वो डिपेंड करता है हमारे देश के इकोनॉमिक पे, हमारे देश के सिचुएशन पे। तो ये इसके अंदर आता है रिस्क असेसमेंट एंड द स्कोर प्रेडिक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एक डेटा डायग्राम के अकॉर्डिंग, जिसमें ट्रेनिंग डेटा सेट, लर्निंग एल्गोरिथम और एच ऑफ एक्स दिया गया है एंड प्रेडिक्टेड जो आपका आउटपुट है वो दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका पॉइंट्स है वो भी पॉइंट्स इसमें अंदर दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग के एग्जांपल हैं क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के, जिसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन, नेब बेस एल्गोरिथम और भी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगला आपका आता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो ये बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे काम करता है, जिसमें कोई भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड नहीं करते हैं किसी भी डेटा को, यानी वो क्या होता है, चीज़ों को ऑटोमेटिकली फेच करने का काम करता है। यानी नो ट्रेनिंग डेटा सेट इज प्रोवाइड एंड विल बी मशीन एंड देयर फॉर मशीन वर्क इन आउट डिस्कवर इन्फॉर्मेशन, यानी वो खुद के डिस्कवर इन्फॉर्मेशन से चीज़ों को ऐड करता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो भी अननोन पैटर्न होता है उसको फाइंड आउट करने का काम करते हैं, जो इस पॉइंट के अंदर दिया हुआ है। एंड मशीन इज ट्रेंड विद द अनलेबल डेटा, यानी अनलेबल डेटा पे ही जो मशीन होता है वो ट्रेंड होता है। एंड इसमें आप देख सकते हैं जैसे जो अनलेबल डेटा दिया गया तो उसको हमने क्या किया, लेबल डेटा में डिवाइड किया, कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस आपको दिख रहे होंगे। और जो अनलेबल डेटा, अगर हम बात करें वीडियोज़ की, ऑडियोज़ की, रिकॉर्डिंग्स की, ये सारी चीज़ें क्या है, अनलेबल डेटा है। एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर ईच पीसेज ऑफ अनलेबल डेटा एंड इट जस्ट कंटेन द डेटा एंड नथिंग एल्स। यानी ये क्या करता है, इसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये क्या करता है, बस स्पेस को कैरी करके रखता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। एंड इसमें कह रहा है कि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग फाइंड ऑल द काइंड ऑफ अननोन पैटर्न, यानी जो भी अननोन पैटर्न होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि अनसुपरवाइज्ड मेथड हेल्प यू टू फाइंड द फीचर्स विच कैन बी यूजफुल फॉर कैटेगराइजेशन, यानी कि जो कैटेगराइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। एंड और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इसके अंदर, आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्लस्टरिंग, दूसरा होता है एसोसिएशन। क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग, यानी कैटेगराइजिंग, यानी जो भी डेटा होता है उसको कैटेगराइज करना, ग्रुप करना, ओके, यानी उसके बिहेवियर पे या फिर उसके परचेजिंग पे। और इसी के अंदर कह रहा है कि क्लस्टरिंग मेनली डील्स विद द फाइंडिंग अ स्ट्रक्चर और द पैटर्न इन अ कलेक्शन ऑफ अनकैटेगराइज्ड डेटा, यानी क्या होता है, जो भी अनकैटेगराइज्ड डेटा होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसके स्ट्रक्चर को हम क्लस्टरिंग का यूज़ करते हैं। एंड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम विल प्रोसेस योर डेटा एंड फाइंड द क्लस्टर इफ दे एग्जिस्ट इन द डेटा, यानी अगर वो डेटा के अंदर एग्जिस्ट है तो वो क्या करेगा, फाइंड करेगा एक एक्यूरेट क्लस्टर को, यानी एक एक्यूरेट जो ग्रुप होता है उसको। अगला पॉइंट कह रहा है कि क्लस्टरिंग ऑटोमेटिकली स्प्लिट द डेटा सेट इन द ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज, यानी जो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होता है वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट होता है डेटा सेट में, जो ग्रुप्ड होते हैं उनके सिमिलरिटीज पे डिपेंड होता है। और भी कुछ पॉइंट्स है क्लस्टरिंग के रिगार्डिंग, जिसका मतलब बेसिकली ग्रुपिंग होता है। और गोल भी दिया गया है क्लस्टरिंग का, वो क्या होता है, वन शुड बी सिमिलर टू ईच अदर एंड बट डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन अनदर ग्रुप, यानी एक ग्रुप का ऑब्जेक्ट एक ही ग्रुप को डिफाइन करेगा, अनदर ग्रुप को वो डिफाइन नहीं करेगा। क्लस्टरिंग के बाद आपका एसोसिएशन आता है, जिसमें ये क्या होता है, जो आपका लार्ज पोर्शन ऑफ डेटा होता है उसको एसोसिएट करने का काम करता है। जैसे पीपुल डेट बाई एक्स मिल्क, यदि मान लीजिए कि एक्स मिल्क कोई भी पर्सन बाई कर रहा है और वाई ब्रेड बाई कर रहा है, तो जो एसोसिएशन है वो इसमें वर्क करेगा। एंड एसोसिएशन रूल अलाउ अस टू एस्टेब्लिश एसोसिएशन अमंगेस्ट ऑब्जेक्ट डेटा इनसाइड द लार्ज डेटाबेस, यानी लार्ज डेटाबेस के लिए एसोसिएशन जो होता है वो रूल जो होता है वो यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है एसोसिएशन के रिगार्डिंग, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।